ओम महासदेव्य। ओम नमः महासदेव्य। ओम नमः महासदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंडात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्मचलमणोभवं गतिं मोक्षामि समये भावुर नमोऽस्तु केवलीमनिदम् नमः शमये साराय शान्तिबुद्ध्याय काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समय सार जी गाथा 92। यहाँ पर अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होते हैं, इस बात को सिद्ध किया जा रहा है। और अज्ञान में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र तीनों को एक सामान्य से अज्ञान में लिया गया है। अज्ञान माने क्या? अज्ञान माने सामान्य से, इसमें आगे 206 पेज पर 94 गाथा की टीका में स्पष्ट किया है। वास्तव में यह सामान्यतया अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवरति रूप तीन प्रकार का स्वीकार चैतन्य परिणाम है। वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से, अविशेष ज्ञान से और अविशेष लीनता से समस्त भेद को छिपाता। ये सिर्फ अज्ञान की परिभाषा बताने के लिए 206 पेज पर 94 गाथा की टीका की ये लाइनें पढ़ी होती। अज्ञान का क्या अर्थ है? वास्तव में यह सामान्यतया अज्ञान रूप अर्थात जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप तीन प्रकार का स्वीकार चैतन्य परिणाम है। वो पर के और अपने अविशेष दर्शन से, अविशेष ज्ञान से और अविशेष लीनता से समस्त भेद को छिपाकर, स्वपर के भेद को छिपाकर, इसका नाम अज्ञान है। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की परिणति को सामान्य रूप से अज्ञान कहते हैं। और सम्यक परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान, लीनता को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान में वीतराग विज्ञानता को ज्ञान में लिया है, और राग से और मोहादिक से, शरीरादिक से एकत्र पूर्वक ज्ञान को अज्ञान में लिया है। तो यहाँ अज्ञान का अर्थ अकेला ज्ञान में ज्ञेयाकारपना प्रमित जान करके और उसमें के अपन ज्ञान स्वरूप ही है ऐसा सविकल्प रूप में मात्र निर्णय करके वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, वो बात अलग है। पर ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्विकल्प अनुभूति, प्रतीति, लीनता करते हुए उसका नाम ज्ञान है। जब स्वरूप की अपनी दृष्टि, ज्ञान, निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक ज्ञान और लीनता तीनों प्रकट होते हैं, वहां से सम्यक ज्ञान या ज्ञान प्रकट होता है। अभी सविकल्प दशा में निर्णय होता है ऐसा कि अपन ज्ञान स्वरूप है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहो अयम व्यवहारिणा। ज्ञानपने को छोड़कर बाकी जितना भी परिणमन है वो सब मोह का भाव है।
उसको अज्ञान कहो, मोह कहो, मिथ्या दर्शन ज्ञान, चारित्र कहो, संसार कहो, संसार मार्ग कहो, ये सब अनेक अनेक दृष्टिकोणों से उसको कहा जाता है। भ्रम कहो, इसी को भ्रम कहते हैं। निज न जाने भ्रम, अपने स्वरूप को भूल के और इन सबको अपना स्वरूप जानना मानना, उस रूप ही निरंतर परिवर्तन करते रहना, इसका नाम ही भ्रम है। और अपने को ज्ञान स्वरूप जानकर मानकर उस रूप परिवर्तन करना, उसका नाम है भ्रम रहित, निर्भ्रम, यथार्थ ज्ञान, बोध, धर्म। तो जब तक जीव को ऐसा अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा निर्विकल्प अनुभव में नहीं आता, तब तक उसके अज्ञान का, मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। पहले निर्णय होगा आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेशों से। तो पहले सविकल्प ज्ञान में ऐसा निर्णय होगा कि अपन ज्ञान स्वरूप है, रागादिक शरीरादिक आदि रूप नहीं है, ये अपना स्वरूप नहीं है। शरीरादिक पर हैं, रागादिक कर्मकृत भाव है, जो आत्मा में होने वाले रागादिक मोह के भाव, शरीरादि को अपना मानना, ये भी विकल्प मिथ्या श्रद्धान रूप मोह का भाव है, दर्शन मोह का है। तो प्रत्येक आत्मा ज्ञान स्वरूप, परंतु अपने को ज्ञान स्वरूप न जानकर मानकर अनुभव करके अन्य किसी भी रूप जानना मानना अनुभव ना हो, सब मोह भाव है। दर्शन मोह, चारित्र मोह, और उसी को फिर एक शब्द में कहो तो अज्ञान। अपने को अपने रूप नहीं अनुभवना, उसका नाम अज्ञान। अनुभवने में सब आ जाता है, अनुभव, चिंता, मणिरत्न, अनुभव। तो अनुभव में अनंत गुणों का आत्माश्रित परिणमन का नाम है क्या? ज्ञान, अनुभव, अनुभव, स्वानुभव। तो जब तक जीव को ऐसे अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता, अर्थात ज्ञान सिद्धांत लीनता नहीं होती, तब तक वो अज्ञान नाम प्राप्त करता है। एक शब्द में कहें तो अज्ञान, तीन शब्दों में कहें तो मिथ्या दर्शन ज्ञान, और फिर और भेद करके कहो तो फिर मिथ्या दर्शन के कितने भेद हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। और मिथ्या चारित्र के भी एक एक कसाय के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। फिर भेद प्रभेद करते रहो। ऐसे एक सिर्फ स्वरूप ज्ञान, आत्मा ज्ञान, ज्ञान सो ही आत्मा, अन्य सो ही कर्म, बस इतने से समझ ले जिनवाणी का मत। जैसे सिद्ध भगवान है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल सिद्ध वर्जित सिद्ध महानता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर्वनंता। ऐसे ही अपनी आत्मा का स्वरूप है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल चेतन, अनादि अनंत महंता। अनादिकाल से अनंत काल तक जीव का स्वरूप ऐसे ही है, ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा, पर भूल आपको भरमतवादी। ऐसे अपने उस चैतन्य स्वरूप को त्रिविध कर्म से, मल से रहित स्वाभाविक प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है। अब भूल करके जीव हैरान हो रहा है, कल्पनाएं कर करके। कल्पना मात्र का संसार है, कल्पना नहीं करे तो स्वभाव तो जैसा है वैसा है। इसलिए तत्व ज्ञान पूर्वक दूर होती जा रही है कल्पनाएं, पास आती जा रही है जिंदगी। तत्व ज्ञान पूर्वक जितनी जितनी कल्पनाएं दूर होती जाएंगी, उतने उतने अपने जीवन के, अपनी जिंदगी के स्वभाव के नजदीक होते जाओगे। और पास आती जा रही है कल्पनाएं, दूर होती जा रही है जिंदगी। जितनी कल्पनाएं उतना अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से, अपने यथार्थ जीवन से दूर। इतने में ही पूरा सब कुछ आ गया, पूरा द्वासा। कितना? कल्पनाओं का नाम संसार है और निर्विकल्प दशा का नाम मोक्ष मार्ग और मोक्ष। कल्पना छोड़ दो, बस हो गया तुम्हारा कल्याण। मन की तरंगे मार दो, बस हो गया भजन। ये आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अपने स्वरूप को भालो, हो गया भजन। आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्वाण। और पर की भावना भावते भावते जीव चतुर्गति करे परिभ्रमण।
ये हो जा, ये हो जा, ये मेरा, बस भटकते रहो। होना मोना कुछ नहीं है, कल्पनाएं कर करके परेशान होते रहो। जैसे थे वैसे ही कि वैसे जाओगे, ले जाना कुछ नहीं, कल्पनाएं करते रहो यहाँ खड़े होकर के। धन समाज गजबाज राज तो अपना ना होवे, न साथ जावे न साथ आया, न अपना हुआ न अपना होगा। ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा है, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए भव्यता को बरानो। करोड़ों उपाय करके मरपच करके मृत्वा, आचार्य कहते मरपच करके भी ये काम करो, और कोई दूसरा काम अपना करने लायक नहीं है अपना, और तो निष्काम स्वभाव है, और काम माने संसार और निष्काम माने मोक्ष, मार्ग मोक्ष। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, इच्छा रहित और निश्चल, चंचलता रहित और मोह रहित, इच्छा रहित। आत्मा का स्वरूप कैसा है? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान। ऊपरी माने भूत लग जाता ना, जैसे ऐसा ऊपरी जान है। मोह का भूत लग गया, मोह रूपी पिशाच ये जीव को कोलू कैसे बैल जैसा जोत रहा है अनादिकाल से। सिर्फ कल्पनाओं का संसार है, और तो स्वरूप में कुछ आता जाता नहीं, आया गया नहीं, आ जा सकता नहीं। आम को खलु शुद्धोदन सर्णाण मय्यु सदा रूपी ना भी अथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु मित्तम। कब? सदा काल, कभी भी एक परमाणु को जीव ने छुआ नहीं है, छू सकता नहीं है, कुछ ले दे सकता नहीं है, कल्पनाएं करके सिर्फ परेशान होता रहता है। तो आचार्य कहते हैं कि भैया अब तो चेत जा, राग आग दहे सदा ताते समामरस्य ये चिर भजी विषय कसाय, चिर भजी विषय कसाय। क्या अर्थ होता है? चिर भजी माने क्या होता है? सदा काल यही भजता, इसी का भजन करता रहा। भजी है चिर माने अनंत काल से, कोई अंत तो है ही नहीं। चिर माने अनादि, काल अना मोह महामद पियो अनादि, तो अनादि माने पीछे से देखो तो अनंत, कोई छोर नहीं है कब से, जीव जब से है, जब से माने अनादि से, उसका कोई प्रारंभ तो है नहीं, तभी से यही काम कर रहा है। अब छोड़ सकता है, अंत कर सकता है, पर उधर से तो आज तक उसने कभी अपने स्वरूप को जाना नहीं, अनुभव किया। अब कर सकता है। अब आचार्य कहते दोल समझ सुन चित सयाने, काल वृथा मत खोवे, और यह नरभाव फिर मिलन कठिन है। जो आत्मबोध नहीं होवे, जो सम्यक नहीं होवे, अपने स्वरूप का जब तक जीव निर्विकल्प अनुभव करके और उसकी लीनता नहीं करता, तब तक इसका चतुर्गति परिवहन दुनिया में कोई दूर करने वाला नहीं। कौन करे? संसार को करने वाला खुद, और संसार का नाश करने वाला खुद। स्वयं भगवान है ही तो हर चीज में, संसार के लिए भी भगवान है। भगवान माने स्वतंत्र, कोई दूसरा ऐसा करता धरता नहीं। इसकी मूर्ता भी इसकी कैसी है? इसकी मूर्ता भी वास्तव में देखा जाए तो स्वाधीन है। क्या? इसकी मूर्ता भी स्वाधीन है, और इसका विवेक भी स्वाधीन है, इसका मोक्ष मार्ग भी स्वाधीन है। यहाँ पराधीनता का कोई काम नहीं है। दूसरा तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर रहा है, तुम जो कुछ हो अपने कारण से हो। अब तुम दोष किसी पे देते रहो, अपनी करनी आप करे सिरवरन की धरता, हम क्या करें, इनसे परेशान है।
परिवार से परेशान है, कोई सास से परेशान है, कोई बहू से परेशान है, कोई समाज से परेशान है, कोई नेताओं से, प्रधानमंत्री से परेशान है, कोई मुख्यमंत्री से परेशान है, कोई उपदेशकों से परेशान है, धार्मिक नेताओं से परेशान है, कोई मंदिरों से परेशान है, मूर्तियों से परेशान है। अरे किसी से नहीं, तुम्हारी मूर्ता से परेशान हो तो सब आरोप है, ये सब दूसरों के ऊपर झूठे बिल्कुल। अगर भगवान से फैसला कराया जाए तो 1 मिनट में भगवान फैसला कर दें कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं, पूरी तेरी गलती, चल। अनादिकाल से उसकी सजा भोग रहा है, और अभी भी तू अगर अपनी स्वीकार नहीं करेगा अपनी गलती, तो तेरे लिए कोई जो है तेरी सजा को माफ नहीं कर सकता, भोगना पड़ेगी। किसी संप्रदाय में शामिल हो जाने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता है, सांप्रदायिक बुद्धि से और महाकसाई हो जाता है, सामान्य मानवता से भी दूर हो जाता है। आपस का मनुष्य जीवों से प्रेम करना भी, और जीवों से तो कर लेगा, कुत्ता कुत्तियों से प्रेम कर लेगा, बिल्लियों से प्रेम कर लेगा, पर धर्मात्मा माने मनुष्यों से नहीं करेगा। क्यों? कि ये विरोधी है उसके। कुत्ता कुत्तियों में विरोध नहीं दिखता, क्योंकि वे धार्मिक नहीं होते ना, व्यवहार में कोई सांप्रदायिक नहीं होते, इसलिए उनको पाल लेता, पोस लेता है। माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, कुत्ता कुत्तियों की, बिल्ला बिल्लियों की करेगा, क्योंकि माँ बाप जो है मोह है, उनके कर्तव्य स्वामित्व बहुत है, उन बिल्ला बिल्लियों के नहीं। तुमने जो दे दिया खिला दिया, प्रेम से खा लेंगे, फिर उनको नखरे आते हैं, ये कर्तव्य स्वामित्व रखते हैं, अपने हिसाब से दूसरे को चलाना चाहते हैं, इसलिए वो चलना नहीं चाहता, कोई किसी की पराधीन होना नहीं चाहता। देखो भाई, थोड़ा भी अगर तत्व ज्ञान हो जाए तो लौकिक दृष्टि से भी बड़े शांति में, आनंद में रहोगे। कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाओगे, प्रत्यारोप नहीं करोगे, अपनी ही गलती सुधार करके किसी के दोष दूसरों के तो दोष है तो वे भोगेंगे, तुम्हें क्या तकलीफ उससे। इसलिए बोलता है मात गुण ग्रहण का भाव रहे, न दृष्टि न दोषों पर जावे, परंतु करता क्या है? दोष ग्रहण का भाव रहे, न दृष्टि न गुणों पर जावे। अपन कितनी अच्छा ही बताओ दूसरे के, अरे अरे ठीक, हम जाना था उनके लाने, सब मायाचारी आदमी, सब ढोंग है उनका, ये सब तुम्हें नहीं पता है, हम जानते हो। जिसको दुखी रहना है उसको कोई नहीं सुखी कर सकता है, और जिसको सुखी रहना है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता है। अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता है, और ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता है। अगर खुद अपनी मूर्ता करे तो अज्ञानी ज्ञानी बन जाए, ज्ञानी अज्ञानी बन जाए। ये तो खुद के ऊपर है, और बना ही हुआ है तो ज्ञानी। प्रत्येक जीव कैसा है? ज्ञान स्वरूप ही है, पर अज्ञानी इसको किसने बनाया? खुद ही अज्ञानी बना हुआ है। तो देखो भाई, यहां पर अपन को आचार्यों ने अनेक अनेक दृष्टिकोणों से इसी बात को समझाया है, जो हमने अभी शॉर्ट में बता दिया। इसी बात को उन्होंने बहुत सारे दृष्टिकोणों से, न्याय से, युक्ति तर्क से, अपेक्षाओं से बहुत सारी बातें बतलाई, पर उन सब का प्रयोजन एकमात्र है कि तू ज्ञान स्वरूप है, तू अपने को ज्ञान स्वरूप जान मान अनुभव कर। क्या ज्ञान स्वरूप कहो, परमात्मा कहो, आनंदमय कहो, तू तेरा स्वरूप यही है, यही था, यही रहेगा। आज मान, कल मान, परसों मान, जब मान, और उसको जान और अनुभव, उसी को अनुभव करते उसी में लीन हो। अकेले जान करके फिर क्या करने? चलो समझ लो, अब कहते जा रहे समझ करके अपने में समाऊने के बाहर में भटकने। तो लोग बाग जानकारी क्षय उपशम में करके वो काम करते भाई पाप के, अज्ञान के, कसायों के, अपने को ठगते। अकेली मात्र जानकारी करके घंटा आध घंटा पढ़ के कोई भी ग्रंथ और होगा धर्म, ये भरम है तुम्हारा। धर्म पार्ट टाइम में नहीं होता है। आत्मा जिस स्वभाव वाला है तो त्रिकाल स्वरूप जिए, उसका नाम धर्म है।
सम्यक दृष्टि है तो मंदिर में नहीं मन सम्यक दृष्टि रहता है। कितना रहता है? 24 घंटे सम्यक दृष्टि रहना चाहिए, तब सम्यक दृष्टि है। 24 घंटे एक परमाणु मात्र अपना नहीं है उसकी, ऐसी निरंतर ज्ञान श्रद्धान की प्रवृत्ति, श्रद्धा ज्ञान पूर्वक और आचरण भी कीजिए शक्ति प्रमाण। अगर सामर्थ्य है तो सब छोड़ करके स्वरूप में लीन होकर अंतर्मुख भगवान बनो, और अगर इतनी स्थिरता नहीं कर पा रहे तो जागृत होकर के जितना हो सकता है उससे बचो पापों यानी आश्रमों से। क्योंकि ज्ञानी का लक्षण क्या है? आश्रव दुख कार घनेरे और बुद्धिमंत तेने निर्वेरे। 24 घंटे उनसे निर्वृत्ति करता है। ऐसा नहीं कि मंदिर में निर्वृत्ति हो, बाहर में सब स्वच्छंद होकर प्रवृत्ति, ये तो भ्रम है उसका। रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास चले गए तो मिथ्या दृष्टि रहेगा सम्यक दृष्टि? और होते अभी समतई में जिए, घर में रहते तो इतने, अगर निचली भूमिका थी अवृद्ध दशा की, राजपाट में रहते तो भी कैसे रहते? गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल। मिथ्या दृष्टियों को कहो तो दूसरों के बहाने करके भी क्या कहते? हम कौन अब कछु महाराज बन गए, अब हम तो मिथ्या दृष्टि ही है ना। कि अभी मान रहा हूं सम्यक दृष्टि और काम कर रहा मिथ्या दृष्टि की। इसलिए आचार्यों ने भैया छल ग्रहण मत करना, हम तुम्हारे लिए छल ग्रहण कराने के लिए वस्तु स्वरूप नहीं समझा रहे। अपने को झूठी धर्मात्मा दिखाने के लिए वेशधारी अथवा धारणा ज्ञान वाले क्षयुप वाले मात्र बनावटी दिखावटी ज्ञानी विद्वान पंडित शुष्क ज्ञानियों को यहाँ पर ज्ञानी नहीं कहते हैं। क्षयुप ज्ञान में धारणा में करके लंबी चौड़ी बातें करके जीवन में विपर्यास चलता रहे और पूरा बाहर का ग्रहण त्याग करके अपने को दम्भी धर्मात्मा मान के वेशधारी और दूसरों को नीचा मानते रहो, अपने को श्रेष्ठ मान करके पुजवाते रहो। बहुत बड़ी दुर्दशा होगी। आचार्य कुंद कुंद देव को जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टियों से पैर पड़वाते हैं, तो आगे जाकर के लूला लंगड़ा माने एक इंद्रिय आदि उनको पैर भी नहीं मिलेंगे, एक इंद्रिय में चले जाएंगे मिथ्यात का फल। अभी दंभ कर लो जितना करना है। इसलिए ज्ञानियों को किसी से पुजवाने से कोई उनकी कोई बड़प्पन नहीं होता है, अपेक्षा नहीं होती है। उनका तो हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन सब में समता भाव। कोई पूजा करे तो जानता है कि भैया ये उसके भाव है, और कोई निंदा करे तो उसके भाव है। हमारी पूजा करने से हम बड़े नहीं हो जाते और निंदा करने से छोटे नहीं होते, हम तो जैसे है वैसे ही रहते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता उसको। इसलिए सब तरफ से अपने को जैसा वस्तु का स्वरूप है समझकर द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव में भी स्वभाव विभाव कितनी किस भूमिका का हमारे अंदर पर्याय में स्वाश्रय हुआ है, उतना उतना स्वाभाविक धर्म, और अभी कितना कितना पराश्रय। अकेला समझ लेने से कोई इकट्ठे मोक्ष नहीं हो जाता है। जब तक 12 गुणस्थान पार करके 13वें में नहीं पहुंचे, जब तक मोह का नाश नहीं होता है। अकेले जानकारी कर लेने से मोह का अभाव नहीं हो जाता है। जब तक स्वरूप लीनता नहीं हो वे गुणस्थान प्रमाण, तब तक जीवन में शांति नहीं मिलती है। क्योंकि धर्म चारित्र ही कहा है, दर्शन को मूल कहा है और चारित्र को धर्म कहा है। दंसन मूलु धम्मो और चारित्रम खलु धम्मो। दर्शन तो तुम्हारे उस दर्शन की नींव पे मकान खड़ा होता है धर्म का, चारित्र का। चारित्र में ही शांति मिलती है स्वरूप लीनता में। तो जब तक जीव को ऐसा संतुलन जीवन में प्रकट नहीं होता है, तब तक उसका जीवन भ्रम में रहता है, विपरीतता में जीता है, दंभ करके परेशान होता है। सामान्य व्यक्तियों से भी ज्यादा, सांप्रदायिक व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों से भी ज्यादा असहज रहती है। जीवों से प्रेम से, आत्मीयता से, सहजता से नहीं मिल सकते। ये सोचते हैं कि अरे जी तो मिथ्या दृष्टि, हम सम्यक दृष्टि, इससे मिलने में हमें मिथ्यात घुस जाएगा, हमें घुस जाएगा कि नहीं? जीवों से मिलने में किसी में मिथ्यात आ जाता कि नहीं? तो अरे उसका तो 3 लोग के जीवों से मित्रता प्रेम का भाव होता है। प्रेम भाव सब जीवों में,
गुणी जनों में हर्ष। अब तेरी बुद्धि अगर सम्यक ज्ञान की है तो समझ पाएगा तू। वैसे तो वास्तव में सर्वज्ञ के बिना पूरा सब कुछ समझ नहीं सकता। एक जीव 11वें गुण स्थान में है, उपसम श्रेणी चढ़ा और गिर करके मिथ्यात्व में आ गया, कैसे समझोगे तुम? ये मिथ्या दृष्टि बन गया। इसलिए व्यवहारियों को व्यवहार की शरण बतलाई आचार्यों ने कि तुम तो बाहर में जो अपन को चरणानुयोग के आधार पर जो ज्ञानियों की प्रवृत्ति होती है, अगर उस प्रकार की प्रवृत्ति कोई करता है तो भले ही वो मिथ्या दृष्टि अंदर में रहे, तुम्हें पता नहीं है एक क्षण में वो सम्यक दृष्टि भी बन सकता है। तो अपन तो उसको जीव मान करके, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि मान करके नहीं कि वो जीव है, और पर्याय में बाहर में अपने लिए जो स्वरूप तत्व ज्ञान करके स्वरूप लीनता करते हैं, यानी जो अंदर से विशेष लीनता करते हैं, तो उनका बाहर में 10 प्रकार के परिग्रह से वो रहित होता है। परिग्रह 24 वेद त्याग करें मुनिराज जी। तो अंदर का परिग्रह तो वो ही जाने, भगवान जाने, पर बाहर में अपन को कोई अनर्गल परिवर्तन नहीं दिखे। चरणानुयोग के आधार से प्रवृत्ति सच्चे देव सास गुरु जीवों के प्रति ऐसा मैत्री भाव और किसी के प्रति दुर्भाव नहीं, पक्षपात नहीं, तो बुद्धिपूर्वक अपन समझेंगे भाई ये ठीक है, धर्म के अनुकूल जीवन जी रहे। इसलिए अपन अंदर से निश्चय वाले सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन तो खुद का देखें, समझ रहे ना, परंतु व्यवहार में तो चरणानुयोग पद्धति का अपन को आचार्यों ने व्यवहारियों को व्यवहार, और परमार्थ से तो कोई व्यवहार, परमार्थ से तो कोई एक दूसरे की बिना याद या कुछ होते ही नहीं है। परमार्थ से कौन किसकी बनाए करे, उससे क्या लेना देना। ये सारा का सारा व्यवहार तो चरणानुयोग पद्धति में ही अपनाया जाता है। और निश्चय व्यवहार का ऐसे ही सुमेल है कि जो जीव अंदर से अगर वीतरागता की विशेष साधना कर रहा है तो बाहर में उसका सबका त्याग होगा ही होगा। अंदर से बाहर का तो सुमेल है, पर बाहर से अंदर का सर्वथा सुमेल नहीं है। अनंत बार बाहर का सब छोड़ के चरणानुयोग पद्धति से बिल्कुल 28 गुणों का निर्दोष पालन करते हुए और स्वरूप का अनुभव नहीं करके मिथ्या दृष्टि बने रहे। परंतु अब ऐसा नहीं है कि वो जो सम्यक दृष्टि बन जाएगा और जो मोक्ष मार्ग में चलेगा तो वो बाहर का त्याग नहीं होगा उसकी। जिसने ऐसा मिथ्या दृष्टि ने नहीं किया तो सम्यक दृष्टि भी ऐसे ही बाहर का त्याग कर देंगे तो वे भी मिथ्या दृष्टि रहेंगे। अंदर से बाहर का तो नियामक कारण है। जो सम्यक दृष्टि हो जाएगा उसका व्यवहार कैसा दिखेगा? अवरत सम्यक दृष्टि का उसका व्यवहार दिखेगा 6 जो धर्म के आयतन है, देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम, पदार्थ, इनके संबंध में अन्यथा मानता प्रवृत्ति नहीं होगी। और जो मिथ्यात अनंतानंदी की मिथ्यात का काम, ये तत्व को तत्व, इनके बारे में उसका सही निर्णय होगा, यानी 6 के बारे में। और अनंतानंदी का काम क्या है? राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। मिथ्यात्व के अभाव में इन 6 के बारे में विपरीत मान्यता नहीं होगी, और अनंतानंदी के अभाव में उसके राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। धर्म विरुद्ध में ये देव, गुरु, धर्म, आप्तागम, पदार्थों के बारे इनका स्वरूप सही समझ के इनके प्रति कुगुरु, कुदेव आदि के बारे में उसको अनुराग नहीं होगा, उनके प्रति बहुमान नहीं होगा। बहुमान होगा चारित्र में, और ज्ञान श्रद्धान होगा अपने ज्ञान और श्रद्धा में। तो आचरण में भी उनकी ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी। द्वेष आदि तो किसी के प्रति रखेगा ही नहीं। तत्व ज्ञान होने से द्वेष तो अपने आत्मा के लिए अकल्याणकारी है, किसी के प्रति नहीं रखना है। वस्तु स्वरूप समझ करके उनके प्रति तो जैसे वैसे जानना। मान लीजिए कि जो धर्म भगवान नहीं है, उनके स्वरूप को समझकर भगवान के नाम पर जो मूर्तियां बनाई हैं उनको जानेगा कि भगवान की मूर्ति नहीं है, स्थापना है, वो तो कल्पना है मिथ्या दृष्टियों की। और अपन लोगों ने जो भगवान की मूर्ति बनाई है
वो भगवान जैसे होते हैं समोषण में, अपन ने वैसी बनाई है, तो अपन समझेंगे कि हाँ ये भगवान का प्रतिरूप है, जैसे भगवान होते थे हुए हैं वैसी मूर्ति है, तो ये भगवान का सही स्थापना निक्षेप है। तो उनका स्वरूप समझ के व्यवहार में अपन उनका भगवान आदि करते हैं, उनके स्वरूप वहाँ उनके सानिध्य में अपने उपयोग को निर्मल बनाने के लिए उनके गुणानुवाद करते हैं। मूर्ति से मूर्तिमान का, समझ रहे ना, मूर्ति से मूर्तिमान का अपन स्वरूप आदि का विचार करके उनका बहुमान करते, गुणों का चिंतन आदि करते। चूंकि निर्विकल्प स्वरूप में रहे तब तो ये व्यवहार की प्रवृत्ति होती नहीं है, कौन किसका बहुमान करे। जब अपन स्वरूप में नहीं रहेंगे तो फिर शुभ और अशुभ दो प्रकार के भाव होते। तो अगर आप तत्वों का विचार आदि नहीं करो, शुभ प्रवृत्ति नहीं करो, तो पाप में लगोगे। तो ज्ञानी बुद्धि पूर्वक अशुभ से बचने के लिए, कोई स्थान वंचनार्थम, पापों के निषेध के लिए वो शुभ में प्रवृत्ति करता है बुद्धि पूर्वक, अथवा चरणानुयोग में करता है कहा जाता है, करना चाहिए, और द्रव्यानुयोग में होती है कही जाती है, तो इसमें कोई विरोध नहीं समझना। ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि करता है कह दिया तो कर्तृत्व का मिथ्यात्व लग गया, शुभ भाव मनोपादेय हो गया, ऐसा मानते लोग। बहुत बड़ा भ्रम है। चरणानुयोग पद्धति में आचार्यों का उपदेश है सब। आचार्य अमृतचंद देव ने, आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार आदि में कहा कि अगर तुम्हें क्या है संसार से मुक्त होना चाहते हो, सुखी होना चाहते तो मुनि व्रतों को अंगीकार करो। और लिखा ही है ना अपन ने कि सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। तो चारित्र कौन सा लीजिए? ये व्यवहार चारित्र लीजिए। काय के लाने? निश्चय चारित्र को प्राप्त करने के लिए। क्यों? कि बिना व्यवहार चारित्र के निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसा ही पूर्वचर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तब ही उत्तरचर बाद में तुम स्वरूप की लीनता करके तीन चौकड़ी कसाय का भाव कर पाओगे। नहीं तर श्वेतांबर आदि जैसे ऐसे कैसे में भगवान बन जाओगे, तो त्याग करने की जरूरत क्या पड़ रही है? जब तुम्हें पहले ही निश्चय चारित्र हो गया तो अब व्यवहार चारित्र की अंगीकार करने की जरूरत है। उसी के लिए तो निश्चय व्यवहार था, और जब निश्चय हो ही गया बिना उसके, तब काय के लाने मुनि बनने? अभी नहीं आएगा समझ में, क्योंकि अंदर जो नमक की डली दबी हुई है ना, जब तक वो नमक की डली अपन उगल करके और जिनवाणी को नहीं सुनेंगे तब तक अपन को समझ में नहीं आ सकता। अपन को काय की सांप्रदायिकता की बू आती है कि ये तो वे बोल रहे, ये तो ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये भी वाले। आचार्यों में भी ऐसा पक्षपात कर दिया वर्तमान के मूर्खों ने, अविवेकी लोगों ने, कि कुंद तो जो है निश्चय वालों के। मुनिराजों में भी निश्चय व्यवहार की पार्टी वाले कर दिए, घोषित कर दिए लोगों ने। भूतबली पुष्पदंत अपने और ये कुंद निश्चय वालों के। अरे जहां गणधर के बाद जिनको स्मरण किया जाता रहा है अनादि का माने परंपरा से, और आज की तीव्र कसाई जीवों की का दुर्दशा हो रही। भगवानों में भी भेद है। ये जो सीमंदर भगवान है ये विदेश क्षेत्र वाले भगवान है, ये अपने नहीं है भगवान, विदेशी भगवान है। क्या हो गया इनकी क्या होनहार है इन जीवों की विचारों की। भगवान भी विदेशी और स्वदेशी होते हैं। कहाँ तो अपन पंच परमेष्ठी को जितने हो चुके हो रहे हैं होंगे त्रिकालवर्ती को नमस्कार करते, उनमें सिकंदर भगवान नहीं आएंगे जो विद्यमान रहते 20 तीर्थंकर सदाकाल। तो सिकंदर भगवान माने मुमुक्षुओं के भगवान, विदेशी भगवान। मैंने कैसी कैसी मूर्ताएं भोले जीवों को भर देते हैं, भोले जीव उसमें उलझ करके मानने लगते हैं। हाँ सही बात है। अब उनकी जैसी होनहार है तो वैसे की तो मानेंगे। इसलिए भाई देखो, अपन को निष्पक्ष होकर के भगवान जिनेंद्र के उपदेश को, आचार्यों के आगम को सुन समझ करके निष्पक्ष होकर के अपने ज्ञान में तत्व का निर्णय करके
और ऐसे ही निरपेक्ष निःशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके अंदर में सच्चे मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बनने चाहिए। कि अनादिकाल से पक्षपात मिथ्या दृष्टियों के जीवन में पाए जाते हैं। सम्यक दृष्टियों को कोई पक्षपात नहीं होता है, उसके ज्ञान में तो सम्यकपना होता है, इसलिए यथायुग जैसा है वैसा जानता है और अपने हित के लिए जो है उसको ग्रहण करके फालतू की चीज़ों में नहीं उलझता। तो यहाँ पर अपन को ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, सारा ज्ञान से भिन्न जो कुछ भी परिणाम है वो सब अज्ञान में ले लिया। तो जब तक जीव को अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अपने रूप श्रद्धा ज्ञान लीनता नहीं करे, हाँ अब जितना जितना अपना स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करा उसको ज्ञान, और बाकी वो आश्रव भाव है, नहीं वो अपना स्वरूप नहीं है। पर साधक दशा में अभी चलेंगे तो उसमें भेद विज्ञान भी रहता है और सम्यक ज्ञान में ये भी जानता है कि अपने ही परिणाम है, ये कोई सर्वथा पर नहीं। आश्रव भाव क्या है? दुखकार घनेरे हैं कि पर भाव है अपने नहीं है, तो इसलिए जानो मात होते रहने दो। अरे भाई स्वभाव जानने के लिए तो उनको कर्म के तो जानना, परंतु अपनी परिणति में हो रहे हैं सब कर्म के हैं कि आत्मा के हैं, और उनका कर्ता आत्मा है कि कर्म है, और उनको छोड़ना है कि बने रहने देना है। भाई भेद विज्ञान करने के लिए स्वभाव नहीं है। शरीर में बीमारी है तो पहले तो जो जानो को अपने शरीर को कोई अंग नहीं है, परंतु वो शरीर से अलग ही है कि शरीर ही में है विकृति, तो उसको दूर करने के बनी रहने में। भाई निकालने के लिए पर जानना कि अपना स्वरूप नहीं है, बने रहने देने के लिए पर नहीं जानना, वो तो स्व जानना कि अपनी है। अगर उसको अपना स्वरूप का अंग नहीं मान लोगे तो निकालोगे कैसे जी बताओ? भाई स्वरूप का अंग है तो उसको स्वरूप का अंग थोड़ी निकाला जाता है। स्वभाव जानोगे तो उसको दूर कैसे करोगे? और यदि उसको क्या नहीं जानोगे, स्वभाव नहीं जानोगे तो उसको दूर कैसे करोगे? यदि उसको स्वभाव जानोगे तो दूर कैसे करोगे? यदि उसको स्वभाव नहीं जानोगे तो उसको दूर कैसे करोगे? नहीं आएगा समझ में। अपन बोलते पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र को पुत्र तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो काय के लिए धन कमाना, और यदि पुत्र को पुत्र है तो काय के लिए धन कमाना। ऐसे यदि वो स्वभाव है तो काय को कैसे दूर करना, और अगर स्वभाव नहीं है तो काय के लिए दूर करना। देखो स्वभाव में 5 भाव लिखे हैं, तत्वार सूत्र पढ़ा कि नहीं? औपसमेक छायकौ भावौ मिश्रस जीवस स्वतत्व औधिक पारणाम कुंचे। ये स्वभाव है। स्वभाव, स्वभाव का अर्थ होता है स्वयं के भाव। तो विभाव भाव भी स्वयं का भाव है, पर ये स्वभाव भाव नहीं है, विभाव भाव। स्वभाव और स्वभाव, स्वभाव और स्वभाव में अंतर समझ में आता कि नहीं? तो स्वयं का भाव है जब ही तो दूर करना विकारी भाव, और स्वभाव नहीं है इसलिए दूर करना। स्वयं का भाव विकारी भाव स्वयं का है इसलिए दुखदाई है, इसलिए दूर करना। और स्वभाव नहीं है, स्वाभाविक भाव नहीं है, पराश्रित भाव है, इसलिए इसको दूर करना। नहीं आया समझ में? तो अब स्वभाव है क्या परभाव है? तो अपेक्षा लगाओ भाई। स्वभाव मतलब स्वाभाविक भाव नहीं है, इस कर्म जिसके उदय से हुआ है कर्मकृत, इसलिए उसको परभाव कह दिया। परंतु हो रहा स्वयं में, इसलिए स्वयं का भाव है, इसलिए उसको दूर करना। तो काय के बल से कि अपने स्वरूप के अवलंबन से। पर का अवलंबन करते हैं, अपने को पर को अपना मानते हैं, पर अपने को पर रूप मानते हैं, उसी में एकत्व मत करते हैं, तो ये विकारी परिणाम होते हैं मिथ्यात्व ज्ञान कसाय के। अब निज को निज, पर को पर जान मान लीनता कर, तो अब विभाव भाव नहीं होंगे। चलिए अब देखो इसको पढ़ते हैं जो अपन ने पढ़ा है। अब क्या है, शास्त्रीय भाषा में अपन पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, इसलिए अपनी भाषा में समझाने का प्रयत्न करते हैं। अब तुम्हें किस में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तुम जानो। कोई शास्त्रों में अपनी भाषा लिखी रहती, तो अपनी भाषा में कभी कभी बच्चे को उसकी भाषा में बोल के समझाना पड़ता। आचार्य कह रहे
कि जय नवि शक्य मणज्जम अणज्ज भाषम बिनादु गाहिदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्वोपदेशेण मशक्कत। जैसे अनारी को अनारी भाषा बोले बिना उसको अपनी बात समझा नहीं सकते, ऐसे व्यवहारियों को व्यवहार पूर्वक, परमार्थ को समझाना परमार्थ है और व्यवहार पूर्वक ही समझा पाएंगे। कि जो मनुष्य जीव है ना, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री आदि जो जीव है ना, सब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री मनुष्य नहीं है, वो चेतन स्वरूप है। पहले तो ये बताना पड़ेगा जो ये मनुष्य जीव है ना, जो तेरी मम्मी है ना, तो वो मेरी पत्नी है, जा मेरी पत्नी को बुला ला। अब उसे कहो कि हमारी पत्नी को बुला ला, बाप कहे जाओ बेटा हमारी पत्नी को बुला लीजिए। कहाँ की पत्नी तुम्हारी? क्या कहना पड़ेगा उसको? जाओ अपनी मम्मी को बुला ला। अपनी मम्मी को? हाँ ठीक है। तो आप किसकी? अपनी कहना पड़ेगी, ऐसा नहीं कि तुम्हारी मम्मी को बुला ला, अपनी मम्मी को। तो जो व्यक्ति समझता नहीं है तो उसको व्यवहार पूर्वक परमार्थ समझाया जाता। ऐसे आचार्यों के भैया बिना व्यवहार के हम परमार्थ समझा नहीं पाएंगे, इसलिए हम तुम्हें व्यवहार पूर्वक परमार्थ समझा रहे। जो राग द्वेष आदि भाव है ना, तो ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। और जो राग द्वेष आदि भाव है ना, तो ये आत्मा में हो रहे हैं, इसलिए आत्मा के भाव है जी। परंतु ये कैसे हो रहे कि ये कर्म के अवलंबन, करावलंबन लेने से होते हैं, इसलिए ये दुख के कारण है, दुख रूप है। इसलिए पर का अवलंबन छोड़ के स्वावलंबन करके इनका भाव करो। नहीं आता समझ में? पता नहीं क्यों नहीं आता समझ में लोगों की, हमें तो यही समझ में नहीं आता कि क्यों। इतना बच्चों ने ऐसा का खा गा पढ़ाने के आचार्यों ने अपन को ये सारी चीजें लिखी हैं, और फिर भी हम पता नहीं जानवर समझ जाते, नारकी समझ जाते, और अपन मनुष्य हो के नहीं समझ पाए। तो हमें तो यही समझ में नहीं आ पा रहा कि अपन मनुष्य भी हैं क्या, का है? अरे मनुष्य तो इन सब जीवों से श्रेष्ठ होता माना गया है? त्रियंत्रियों से, नारकियों से, देवों से भी श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि देव पर्याय में वो आगे काम नहीं कर सकता इतना जो मनुष्य पर्याय में कर सकता है। मनुष्य पर्याय में ही मोक्ष होता है, देवों में तो अकेले चौथे गुण स्थान तक की स्थिति बनती। वे सारे कर सकते हैं और कर रहे हैं, असंख्यातों जीव हैं वेद विज्ञानी धर्मात्मा। और अपन मनुष्यों में सब मूर्ता धारण करके लड़ रहे, आपस में झगड़ रहे, मूर्तियों के पीछे, बंधनों के पीछे, निश्चय व्यवहार के पीछे। ये क्या है? लड़ने की चीजें हैं कि समझने की चीजें हैं, जीने की चीजें? पढ़े? पढ़ने से समझ में आएगा। अभी हम समझा रहे हैं, उसमें समझ में नहीं आ रहे। चलो इसको पढ़े, क्योंकि क्या है, नहीं तो लोग है तुम अपने मन से कह रहे हो ये बात है, लेकिन आचार्यों ने नहीं कही। इसलिए तुम्हें प्रमाणिकता के लिए शास्त्रों में पढ़ के बताना पड़ता है कि देखो ये लिखा है इसमें। चलो इसको पढ़ते हैं, पढ़ो राजेश जी, ये पढ़ो 92 गाथा पूर्ण टीका पढ़ो शुरू से। चलो 92, 94 थोड़ी 92 चल रही थी, 94 का तो हमने दृष्टांत दिया था समझाने के। 202 पेज पे पढ़ना है टीका। हाँ, ये आत्मा अज्ञान से अपना और पर का परस्पर भेद अंतर नहीं जानता हो, तब वह पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता हुआ स्वयं अज्ञान में होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभाषित होता है। यह स्पष्टता से समझाते हैं। जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी शीत उष्ण उद्गल परिणाम की अवस्था उद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण उद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। अब देखना है यहाँ पर उस प्रकार का अनुभव। अभी चूंकि यहाँ अज्ञानी की सिद्धि करना है। अज्ञानी व्यक्ति को क्या होता है कि ये जो मोह कर्म के उदय से, मोह कर्म का जो भाव है, मोह कर्म का अनुभाग है,
और जो वेदनी कर्म का अनुभाग है वो अपने लिए सुख दुख के अनुभव कराने में निमित्त है। उसमें सुख दुख अनुभव कराने की सामर्थ्य अनुभाग शक्ति पड़ी हुई है। जब कर्म बनते हैं तो उसमें इस प्रकार का 4 प्रकार का बंधन होता है। कौन सा? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। प्रकृति माने किस जाति के कर्म बंधे, तो साता साता वेदनी कर्म में सुख दुख माने वेदन कराने के कर्म बंधे हैं, और मोहिनी कर्म में तुम्हें राग द्वेष और मिथ्यात्व अनुभव कराने के कर्म बंधे हैं। वो मिथ्या दृष्टि नहीं बनाते। जब जीव उसमें जुड़कर अपने को भूलकर राग द्वेष करता है, सुख दुख का अनुभव करता है, तो वो निमित्त हो गए। तो अब वो जो उसमें है जो अनुभाग, वो तो पुद्गल का पुद्गल में है, और जो जीव को अनुभव हो रहा है, ऐसा मान रहा है, जान रहा है, और राग द्वेष आदि सुख दुख का रति कर रहा है, ये जीव के परिणाम है, ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम है। तो उनसे तो इसका भिन्नता है और इससे इसकी अभिन्नता है। अब चूंकि ये भाव भी जीव के स्वाभाविक भाव नहीं है, तो इनसे भी भेद विज्ञान कराया जाता है। तो पहले तो अभी उनसे अभिन्नता करना है। किनसे? क्योंकि अज्ञानी सिद्ध करना है, तो जो पुद्गल के परिणाम है वे तो पुद्गल से अनन्य है, और जो जीव का अनुभव हो रहा है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का, वो जीव से अनन्य है। पहले तो ये ज्ञान करना है, और फिर जो ये भाव हुए, अब इसमें इसको भी अपने ज्ञान से भेद विज्ञान करना है। जब अपन को सम्यक दृष्टि बनना है कि ये भाव भी वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं। ये फिर आगे की बात है, आगे वो अभी आगे 93वीं गाथा में सिद्ध करें। तो अभी तो इसमें मिथ्या दृष्टि को ऐसा, अभी उससे पुद्गल के भावों से और आत्मा के भावों का भेद, अब इससे क्या होता है? भेद विज्ञान नहीं। यहाँ दिया ना जो कि जो अपने इसका भेद न जानते हुए आत्मा अज्ञान से अपना और पर का परस्पर भेद अंतर नहीं जानता हो, तब वह पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता होगा, माने वही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र करता हुआ स्वयं अज्ञानमय होता होगा। अभी बताए ना, अज्ञान के 3 भाव है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। सामान्य से 3 को अज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से अपने अज्ञानमय होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभाषित होता है, तब वो कर्मों का कर्ता बनता है। मोह राग द्वेष आदि और ये सब उसके निमित्त से बंधने वाले कर्म, दोनों द्रव्य कर्म भाव कर्म, दोनों का कर्ता प्रतिभाषित। अब ज्ञान में ऐसे ही भ्रम होता है उसको कि वास्तव में मैं रागी द्वेषी हूँ और ये सब मेरे हैं, मैं अनुरूप हूँ, उसी में सुख है दुख है, कल्पनाएं करता रहता है, ऐसा चलता है। तो यह स्पष्टता से अब दृष्टांत दिया, शीतोष्ण का दृष्टांत दिया स्थूल, कि गर्मी अपन देखते हैं तो वो गर्मी का अपन को ज्ञान होता है, उष्णता शीतता का, परंतु वो गर्मी और शीतपना पुद्गल से तादात्म्य संबंध रखती है, अपने जानपने से वो भिन्न है। जैसे वो ये दृष्टांत, ऐसे ही वो वहां पर वो दिया कर्मों का। बढ़िए। इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ ऐसी राग द्वेष सुख दुखादि पुद्गल परिणाम, अभी उनमें ऐसा अनुभव कराने की सामर्थ्य है, अनुभाग शक्ति कर्मों में, समझ रहे ना। तो वे पुद्गल के राग द्वेष आदि और सुख दुख आदि वो उस पुद्गल से तन्मय है। जो मोहिनी कर्म का जो उस प्रकार का जो मोह कराने का जो अनुभाग शक्ति पड़ी है, वो पुद्गल से तन्मय है, और जीव उसमें जुड़ करके जो मोह राग द्वेष आदि करता है और जो अज्ञान, वो जीव का भाव है। इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ ऐसी राग द्वेष सुख दुखादि पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला अज्ञान देखो इस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। जब आत्मा अज्ञान के कारण उस राग द्वेष सुख दुखादि का और उसके अनुभव का परस्पर विशेष नहीं जानता हो, तब एकत्व के अध्यास के कारण शीत उष्ण की भांति, अर्थात जैसे शीत उष्ण रूप से आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, उसी प्रकार जिस रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, माने उस पुद्गल की जो शक्ति है अनुभव कराने की, उस रूप परिणमन करना उसका अशक्य है, ऐसा होने पर भी ऐसे राग द्वेष सुख दुखादि रूप
अज्ञान आत्मा के द्वारा परिणमित होता हुआ। अब अज्ञानी आत्मा इस प्रकार अपने को जान रहा, मान रहा है और लीनता करते हुए परिवर्तन कर रहा है। अपने अंदर जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणमित हो रहा है। परिणमित होना मानता हुआ, अकेला मानता हुआ नहीं, जानता हुआ, मानता हुआ, लीनता करता हुआ, सब लगाना उसमें। ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, स्वयं अज्ञान में होता हुआ, यह मैं रागी हूँ अर्थात यह मैं राग करता हूँ इत्यादि विधि से रागादि कर्म का कर्ता प्रतिभाषित होता है। माने वो सब इस प्रकार के अपने अज्ञानत्व पूर्वक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होता रहता है। अपने भेद विज्ञान नहीं करता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये पर रूप तो हूँ ही नहीं, और जो पर के निमित्त से अपन जो मानता है मिथ्यात्व की वो भी मेरा स्वरूप नहीं, और जो राग देश आदि भाव वो भी मेरा स्वभाव नहीं। तो ऐसा उससे भेद विज्ञान करके फिर स्वरूप में स्थिर करके स्वसंवेदन पूर्वक उनका नाश करता है। अब स्वरूप का संवेदन नहीं करेगा तो मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा। आगे दिया जो तात्पर्य वृत्ति है भावार्थ। राग देश सुख दुख आदि अवस्था पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद है, इसलिए वह शीतोष्ण की भांति पुद्गल कर्म से अभिन्न है और आत्मा से अत्यंत भिन्न है। अज्ञान के कारण आत्मा को उसका भेद ज्ञान न होने से वह यह जानता है कि यह स्वाद मेरा ही है, क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता के कारण राग देश आदि का स्वाद शीतोष्ण की भांति ज्ञान में प्रतिभाषित होता है। यहाँ प्रतिबिंबित लिखा है, माने प्रतिभाषित होता है। मानो ज्ञान ही राग देश हो गया हो, ऐसा अज्ञानी को भाषित होता है। तब उसमें क्या करता है कि वो अहंकार ममकार आदि करके राग मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रवृत्ति करता है, अपने ही ज्ञान में ऐसा भ्रम पैदा करके। और जब उसको ज्ञान हो जाए तो उस रूप अपने को न माने न जाने, उसमें लीनता ना करके अपने ज्ञान स्वरूप में करे तो उसका अभाव होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ज्ञान में प्रतिभाषित होने पर मानो ज्ञान ही राग देश रूप हो गया हो, इस प्रकार अज्ञानी को भाषित होता है। इसलिए वह यह मानता है कि मैं रागी द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी मानी हूँ इत्यादि। इस प्रकार अज्ञानी जीव राग द्वेष आदि का कर्ता होता है। गजब की आचार्यों ने जो है अपने लिए देखो स्पष्टीकरण देने का प्रयत्न किया है। अब ये तो जिसकी होनहार होगी वो ही समझेगा, और जिसकी नहीं हो तो वो क्या कल्पना करेगा वो तो वो जाने। आचार्य देव ने पहले कह दिया कि छल ग्रहण करके अगर तुम इनसे निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति नहीं करो और बस ऐसे ही कल्पनाएं करके मान लो कुछ भी, तुम जानो तुम्हारा काम, तुम्हें भोगना पड़ेगा, हमारा कुछ। चलिए टाइम अपना हो गया, तात्पर्य वृत्ति वगैरह बाद में।